भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के हज डिवीजन से एक आदेश जारी हुआ है 20 मार्च 2023 को, जिसके अंदर हज की डेपुटेशन के लिए जाने वाले अधिकारियों में सिर्फ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को लोगों का चयन किया जाएगा। इस तरह का वो आदेश है और उसमें जो है हर साल जो है इस तरह का कोई आदेश नहीं हुआ करता था और सभी स्टेट्स के अंदर और सभी विभागों से जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उनको ही इसके अंदर चयन करके और डेपुटेशन पे भेजा जाया करता था। लेकिन इस साल ये एक आदेश पारित करके और आदेश जारी कर दिया गया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उन्हीं का चयन किया जाएगा। हज जो है एक इबादत है, कोई मैदान जंग नहीं है वो कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को भेजा जा रहा है। ये एक हर साल लोग अन्य विभागों से और दूसरी स्टेट से भी जाते रहे हैं और इसके अंदर जो है बहुत आराम से और पीसफुली वो अपने फर्ज की अदायगी करते रहे हैं और बहुत अच्छे से ये हज की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से निभाया जा सका है। लेकिन इस साल ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो आदेश जारी किया गया है हज डिवीजन भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा, इससे एक बड़ी प्रॉब्लम कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा को ये आने वाली है, क्योंकि हाजी सभी स्टेट से जाते हैं जो भी हज करने जाते हैं। इसमें उनके भाषा के, उनके क्षेत्र के, उनके स्टेट के अगर अधिकारी और ऑफिशियल्स उनको वहां नहीं मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितनी आगे परेशानी वहां आने वाली है। तो ये इस लिहाज से भी कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया को खुद वहां बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस आदेश को फौरन वापस लेते हुए जिस तरह से हर साल वो समस्त विभागों के, सारी स्टेट्स के और समस्त मेल फीमेल को उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका देते थे, उसी तरह से इस साल भी चयन प्रक्रिया के अंदर सभी लोगों के संवैधानिक अधिकारों का ध्यान रखते हुए, उनके मूल अधिकारों का ध्यान रखते हुए इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और इसके साथ साथ सभी लोगों को एक मौका दिया जाना चाहिए जो इतने बड़े अजीम इबादत में अपनी सेवाओं को प्रदान करके और अपनी तरह से पूरी तरह भारत के लिए एक अच्छी सेवा प्रदान करके एक अच्छी मिसाल और नजीर पेश कर सकें। धन्यवाद।